अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ज़ौजैन में से कोई एक अगर इस्लाम कबूल कर ले तो इनके निकाह का क्या हुक्म है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ऐसा ही हुआ कि एक औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपके पास इस मुकद्दमे को लाया गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके शोहर को दावत इस्लाम पेश की, कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसके शोहर ने इनकार किया तो आपने इन दोनों के दरमियान तफरीक कर दी, जुदाई कर दी, यानी इनका निकाह ख़त्म हो गया। अब औरत इद्दत गुजार के कहीं और अपना निकाह कर सकती है। यानी अगर ऐसी ही सूरत हाल हो जाए कि ज़ौजैन आपस में मियाँ बीवी अगर काफिर हों, उनमें से कोई एक इस्लाम कर ले तो दूसरे पर इस्लाम को पेश किया जाएगा। अगर दूसरा इस्लाम कबूल कर लेता है तो ये दोनों निकाह में बादस्तूर बाकी रहेंगे, और अगर कोई भी एक इनकार करता है तो काजी इन दोनों के दरमियान तफरीक कर देगा, जुदाई कर देगा, अलहदगी कर देगा। और अगर औरत ने इस्लाम कबूल किया है तो वो इद्दत गुजार कर अपना कहीं भी निकाह कर सकती है। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, काजी की ये जुदाई का फ़ैसला औरत के हक़ में तलाक़ बाइन है। तलाक़ बाइन का मतलब यानी इन दोनों में तफरीक हो गई। अब इद्दत गुजार के औरत जो है अपना निकाह कहीं और कर सकती है। और अगर इसी शोहर से करना चाहती है, यानी ये इसका शोहर ये भी इस्लाम कबूल कर लेता है, और अब अगर ये औरत दोबारा इससे निकाह करेगी तो अब इस शोहर के पास 2 तलाक़ों का इख्तियार बाकी रहेगा। ये तलाक़ बाइन की सूरत है। तो इससे मालूम हुआ कि ज़ौजैन में से कोई एक अगर इस्लाम कबूल कर ले तो अदालत इन दोनों उस शख्स पर इस्लाम को पेश करेगी। अगर उसने इनकार कर दिया तो अदालत उनके दरमियान तफरीक कर देगी और औरत इद्दत गुजार के कहीं भी अपना निकाह कर सकती है।